नमो तायते ग्रंथ कथन को याते समान सब मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में रेस्पॉन्स चिट्ठी है। इसमें परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान की बातें चल रही हैं। आत्मा के अनुभव का कारण परोक्ष ज्ञान ही है। मानो परोक्ष ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा का अनुभव किस प्रकार से होता है। परोक्ष ज्ञान में जो 5 प्रकार के परोक्ष ज्ञान कहे, इसलिए उनकी भूमिका में ये बात बताई गई थी। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब इसमें से जो अनुमान और आगम ज्ञान है, अनुमान ज्ञान और आगम ज्ञान, उससे ये आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि आगम से जिस प्रकार का आत्मा का स्वरूप जाना गया, तो उसमें परिणामों को मग्न करता है। और अथवा तो ऐसा अनुमान करता है वो कि जैसा इसमें बताया गया आगम में, वैसा ही मैं ऐसा इस प्रकार का आत्मा हूँ, इस प्रकार का आत्मा, ऐसा अनुमान करता है। और अनुमान करते करते अपने परिणामों को स्वरूप में मग्न कर देता है, वो आत्मा का अनुभव हो जाता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो परोक्ष प्रमाण है, उसके द्वारा ही आत्मा का अनुभव या आत्मा का जानना होता है। अब इसके पश्चात यहाँ पर एक प्रश्न आया था कल के व्याख्यान में अंत में, कि सविकल्प जानने में और निर्विकल्प जानने में कोई विशेष तो है नहीं। ये पहले कहते हैं ऊपर वाले पैरा में। सविकल्प जानना माने निर्विकल्प होने से पहले जो जाना गया, अनुमान ज्ञान में, आगम ज्ञान से जो जाना गया ना, वो तो सविकल्प जानना है। और जब ज्ञानोपयोग स्वरूप में एकाग्र हो गया, तो वो निर्विकल्प जानना है। तो जैसा सविकल्प में जाना गया था, वैसा ही निर्विकल्प में जाना गया है। तो उसमें जो जाना गया है, तो उसमें कोई विशेष नहीं है, ये कहा। ठीक है, मानो कुछ विशेष नहीं जाना गया, जो आगम से और अनुमान से जाना था वो ही वैसा ही जाना गया। ठीक है, तो अब यहाँ ये है कि अगर उसमें विशेष नहीं है, तो जो आनंद सविकल्प में नहीं होता, वो निर्विकल्प में क्यों होता है? ऐसा यहाँ प्रश्न है। तो उसका आशय क्या है कि जब सविकल्प में जाना गया, तो आनंद नहीं था। तो जानना दोनों में एक प्रकार का ही है। सब केवल सविकल्प और निर्विकल्प का अंतर है ना। जाना तो वैसे ही गया है ना, क्योंकि अगर सविकल्प में वैसा नहीं जाना जाता, तो परिणामों को उसमें एकाग्र करके आत्मा को कैसे जान लेता? निर्विकल्प रूप से कैसे जान लेता? इसका मतलब, जैसा अपन ने कल चर्चा की थी, कि
निर्विकल्प अनुभव से पहले जो जानना होता है वो यथार्थ ही होता है। अगर यथार्थ जानेगा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जैसा वहां जाना था सविकल्प में, वैसा ही निर्विकल्प में जाना है, तो कुछ विशेष तो हुआ नहीं जानने में। ऐसा आशय। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बड़ी गंभीर और सूक्ष्म बात है। हाँ भाई, क्योंकि सविकल्प और निर्विकल्प, देखो एक तो जानना और एक सविकल्प जानना और एक निर्विकल्प जानना। ठीक है, तो सविकल्पता और निर्विकल्पता ये चारित्र की अवस्था है और जानना इससे भिन्न है। ठीक है, अब ये चारित्र की विशेषता होने से ये दोनों के दोनों चारित्र के वो जानने के विशेषण हो गए। जानने क्या हो गया? एक तो जानना कैसा सविकल्प, तो वो जानने का विशेषण, और एक जानना निर्विकल्प, तो वो जानने का विशेषण। ठीक है, और तो जानना एक ही प्रकार का है, वो विशेषणों का अंतर है, ऐसा आशय। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि जब ये उसमें कोई जानने में विशेष है नहीं, तो फिर निर्विकल्प दशा में अधिक आनंद या आनंद क्यों होता है, अतीन्द्रिय आनंद क्यों होता है? यहाँ अधिक से मतलब अतीन्द्रिय आनंद समझना। तो उसका समाधान किया पंडित साहब ने। सविकल्प दशा में इन दोनों चीजों को अपन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इसकी। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवृत्तता था। अनेक ज्ञेयों को। ठीक है, क्यों प्रवृत्तता था अनेक ज्ञेयों को जानने? क्योंकि ए में नहीं हो, ए में हो, सविकल्प दशा है ना, इसलिए उसको अनेक जान। एक बात। दूसरी बात और क्या हो सकते हैं कि जो ज्ञान है सो में हूँ, जो सुख है सो में हूँ, ये भी अनेक ज्ञेय हो गए। अनेक ज्ञेयों में प्रवृत्तता, जानने रूप प्रवृत्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल एक आत्मा का ही जानना है बस। एक मने, और उसमें भी कितना, जो स्वभाव है वो अभेद, उसका ही जानना है बस, अभेद का जानना है। वहां भेद नहीं है। भेद को जाने तो वो अनेक ज्ञेयों को जानना होगा। ठीक है, पर से भिन्न करे तो वो अनेक ज्ञेयों का जानना होगा। लेकिन यहाँ अभेद को जाना है, एक को जाना है, सामान्य को जाना है। ठीक है, इसलिए एक तो यह विशेषता हो। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, अब ये परिणाम उसमें एकाग्र हुए ना, तो वे परिणाम नाना विकल्प रूप थे। देखो यहाँ एक तो जानने की, जा, अभी अपन ने विकल्प सविकल्प और निर्विकल्प की बात की थी ना, तो सविकल्प और निर्विकल्प तो ज्ञान के विशेषण हुए ना वहां। ठीक है, और ज्ञान तो एक ही प्रकार का हुआ ना दोनों में। अब यहाँ परिणाम की बात करते हैं, तो यह परिणाम कैसा है? सविकल्प। तो परिणाम नाना विकल्पों में, अर्थात नाना विकल्पों रूप परिणमित होता था, और यहाँ वह केवल स्वरूप से ही तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ है। ये परिणाम है। दो बातें होगी ना। हाँ, ये है परिणाम, माने वही चारित्र का, चारित्र का एक परिणाम यहाँ पर। और जानना ज्ञान का, ये अंतर है। एक ज्ञान की अपेक्षा से अंतर है, दूसरा चारित्र की अपेक्षा से अंतर, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से वहां विशेष विशेष वो
आनंद होता है, ये कहा। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है, अपूर्व आनंद जो वचन से नहीं कहा जा सकता है। क्या भैया नवीन भाई? माने उसको वेदा तो जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन कैसे बताओगे? उसकी मैंने नहीं बताया, इसका मतलब कोई उसकी उपमा भी नहीं है। किसकी उपमा दो, किससे कंपेयर करो, कैसा है, ये बात है। देखो अपन सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं ना समय सारथी में, तो उसमें एक अनुपम शब्द आता है, वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वयम वयम पत्ते। तो उसमें अनुभवम ऐसा आता है, अनुभव, वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचलम अनुभवम, अनुपम है, ऐसा ना हिंदी में पढ़े अपन। क्या है हिंदी में? ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ऐसा है ना। ध्रुव अचल और अनुपम, अनुपम क्यों है? क्योंकि जगत में उसकी कोई उपमा नहीं है, इसलिए अनुपम है ही नहीं उपमा, कैसे कहें, कैसे कहा जाए? तो वही बात यहाँ पर है कि उसकी कोई उपमा नहीं है, कैसे बताया जाएगा क्या आनंद? अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, वो जाति है ही नहीं विषय सेवन में जो आनंद होता है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। अब फिर यहाँ प्रश्न है, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, ये हो गया ना सिद्ध इसमें। आ- अनुभव में माने ज्ञान में आत्मा, क्योंकि वे ज्ञान तो जिन ज्ञान जो ज्ञान से अनुभव होता है वो ज्ञान तो परोक्ष ही ज्ञान है, ठीक है। तो आत्मा तो परोक्ष ही रहता है उसमें। तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? अनुभव को प्रत्यक्ष कहा है। हाँ जी, देखो, और इसको याद दिया, ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्चक को अनुभवो जम्मा। देखो पीछे 2 पेज पढ़ लो, ये नए चक्र का है, 266 नंबर का चंद। तच्चाणेषण काले समयं बुज्यै जत्यमग्गेन नो आरायण समय पच्चखो अनुभवो जम्मा, इसमें लिया है। देखो दूसरी लाइन में हिंदी में, पश्चात आराधन समय जो अनुभव का, उसमें नए प्रमाण नहीं है। नो आरायण समय, ये ले, नो आरायण समय का मतलब हुआ कि आराधना के समय वे नए प्रमाण नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव है, पच्चको अनुभव जन्मा, जन्मा माने जिस कारण से अनुभव प्रत्यक्ष है। प्रश्न समझ में आ गया कि जब अनुभव में आत्मा परोक्ष है तो फिर अनुभव को प्रत्यक्ष क्यों? देखो यहाँ क्या प्रत्यक्ष अनुभव है। अब आप दोनों का अंतर समझो, ज्ञान में आत्मा परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। अब समझ में आया? अनुभव प्रत्यक्ष है, ये अंतर है। अब ये अंतर समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में आया, इसलिए प्रश्न किया। हाँ जी,
तब तक तो परोक्ष है। और मुझे नहीं पता ऐसा जो समाज हुआ है कि सम्मुख ज्ञान उसको रख कौन बनाया उसको निकले का भेद बना उस समय नहीं यहाँ कहते हैं देखो अब फिर ध्यान दो अनुभव प्रत्यक्ष है वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है यही तो मैं कह रहा हूँ यह लिखा है ना अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव है प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष है वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है अनुभव प्रत्यक्ष और वस्तु प्रत्यक्ष में क्या अंतर है कि वो जो अनुभव है ना तो अनुभव जैसे अपन दूसरी चीजों को जानते हैं अनुभव माने जानना तो उसमें इंद्रियां मन वगैरह ये कोई न कोई इसमें एजेंसी है ना तो वो प्रत्यक्ष नहीं है वो जानना करना है ना स्पष्ट नहीं है वो जानना प्रत्यक्ष नहीं है और आत्मा का जो अनुभव होता है तो वो अनुभव किसी एजेंसी से नहीं होता है बिना एजेंसी के सीधा है इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा अनुभव प्रत्यक्ष है वस्तु तो परोक्ष ही है ऐसा समझना अब ये पंडित साहब का उत्तर अपन पढ़ते हैं देखो फिर वो उन्होंने वही कहा अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है क्या हेतु है कि कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है इसका मतलब परोक्ष ही है ना आत्मा तो परोक्ष ही है आत्मा शब्द लिखा है ना अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है क्योंकि आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ तो अनुभव प्रत्यक्ष है अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है अब उसका और हेतु देते हैं देखो स्वानुभव का स्वाद अब देखना स्वानुभव माने स्वानुभव का जो स्वाद आता है आनंद जो आता है तो आनंद तो वो प्रत्यक्ष ही आया है ना स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है अनुभव का जो स्वाद है और अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद है वो कोई आगम अनुमान को ये परोक्ष प्रमाण से नहीं जानता वो प्रत्यक्ष जानता आप ही अनुभव के रसास्वाद को भेदता है अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को आप ही वेदता है ये बात है देखो वैसे भी जैसे द्रव्य दृष्टि हुई तो पहले भी पंडित साहब ने कहा कि परिणामों को मग्न करता है उसमें जो स्वभाव जो वस्तु स्वरूप वहां से जाना गया उसमें परिणामों को मग्न किया अच्छा जो परिणाम है जो उपयोग है या परिणमन है पर्याय है परिणाम है वे सब उसी की जाति के हैं ना ठीक एक बात दूसरी बात यह है कि अनुभव किसका होता है अनुभव में द्रव्य नहीं आता अनुभव में किसका अनुभव होगा द्रव्य का अनुभव होगा या पर्याय का अनुभव पर्याय का अनुभव होगा तो पर्याय में पर्याय का अनुभव प्रत्यक्ष है
हाँ, क्योंकि वो जो स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद रूप जो वस्तु है, तो उसका स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो रहा है ना सब। तो आप ही जानने वाला और आप ही जानने में आने वाला, आप ही जानने वाला और आप ही जानने में आने वाला, और इन दो का एक काल, एक ही काल है, दो काल नहीं है। जानने में आने वाला और जानने वाला, ये एक ही अभेद पर्याय है, आप ही है सब। अनंत गुणात्मक एक समय की एक पर्याय आप ही है। तो आप ही तो जानना है, आप ही आनंद है। समझ में आया ना? इसलिए वो अनुभव तो प्रत्यक्ष है और वस्तु परोक्ष है। हाँ, क्यों वो परिणाम की वैसी दशा हो गई है। अच्छा, वो परिणाम की वैसी दशा नहीं हो तो वो नहीं होगा। और परिणाम की वैसी दशा जो द्रव्य है ना, जो अव्यक्त है, जो परोक्ष है, उसका लक्ष्य करने से हुआ है। परिणाम की वैसी दशा का हुई। हाँ, देखो, जब परिणाम बाहर है तो वो बाहरी अवलंबन है सब। ये तो समझ में आता है। क्यों भैया, नवीन भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहा? आत्मा तो है ना, आत्मा की पर्याय भी है ना। क्या देख रहे हो? तो इधर आ जाओ, इधर जगह पड़ी है। तो उसकी पर्याय भी है ना, और पर्याय है, पर्याय का लक्ष्य बाहर है। ठीक है, और पर्याय तो इसलिए यहीं परिणम रही है ना, वो पर्याय इसी में है ना, कहीं पर्याय बाहर तो कहीं नहीं है। अब वो पर्याय बाहर से हट करके द्रव्य का, द्रव्य को जाना है। ठीक है, तो वो बाहर रहेगी पर्याय, तो उसमें आनंद नहीं होगा। लेकिन वो जब वो इसका लक्ष्य करेगी स्वभाव का, स्वभाव सन्मुख होगी पर्याय, तो वो पर्याय तो होगी वो ही है, पर्याय कोई दूसरी नहीं है। जो पर का लक्ष्य कर रही थी कोई पर्याय स्व का लक्ष्य करने लगी ना, तो स्व का लक्ष्य करने पर, वो अंतर्मुख होने पर, बस उसका ऐसा ही स्वभाव है, ऐसी योग्यता है पर्याय की कि वो आनंद रूप परिणमित होती है। और बाहर का लक्ष्य करे तो वो आनंद रूप नहीं होती है, आकुलता रूप होती है। बस बस, इतनी बात है। इसलिए वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है वो, ऐसा कहते हैं। लेकिन वस्तु परोक्ष ही है। हाँ, बस वो पर्याय, पर्याय रूप से, बस निराकुल रूप से परिणमी है। तो उसी एक समय की पर्याय में सब कुछ है, उसी में जानना, क्योंकि आत्मा अनंत गुणा का पिंड है ना। तो सबके सब, जो जितने गुण हैं आत्मा के, वो एक समय की पर्याय रूप परिणमी है ना। तो उसी में आप ही वेदने वाला है, आप ही वेदन में आने वाला, सारे गुण उसमें एक साथ है। ये बात तो वो प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पर्याय पर्याय दो जाने बस। उदाहरण दिया है पंडित जी साहब ने। जैसे कोई अंध पुरुष, अंधा व्यक्ति मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, लेकिन जो जिव्या से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। आया क्या नहीं आया? तो अंधे पुरुष की तुलना किससे की है? परोक्ष ज्ञान से।
ठीक है, तो परोक्ष ज्ञान को तो अंधा है, उसे तो वो दिखाई नहीं देता है आत्मा। और मिश्री को आस्वादता है, मिश्री का रस लेता है, वो रस उसको प्रत्यक्ष है, तो वो पर्याय की बात है, अनुभव की पर्याय की बात। स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जान। अथवा अब दूसरा दृष्टांत देकर के कहते हैं, जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ठीक है, देखो अब उसमें स्वानुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष है। यहाँ कहा आत्मा भी प्रत्यक्ष जान, आत्मा का प्रत्यक्ष जानना होता है। इन दोनों में क्या अंतर है कि पहले वाले में द्रव्य और पर्याय के भेद से कथन किया है, ठीक है, और यहाँ द्रव्य और पर्याय के अभेद से कथन किया है, ये अंतर है। आगे समझ में, जब हम द्रव्य पर्याय को एक ही रखेंगे तो पर्याय है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो पर्याय, सो आत्मा प्रत्यक्ष है बस। ठीक, और वहां पर्याय को और द्रव्य को अलग कर दिया, तो द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। इस न्याय से आत्मा प्रत्यक्ष जाना गया, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार के हैं, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। माने दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझना, क्योंकि ये दोनों बातें आगम में ही कही गई है, अध्यात्म शास्त्र में कही गई। अब यहाँ प्रश्न है, देखो ये ज्वलंत प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? ये प्राय ये इसकी भ्रांति रहती है ना, जैसा वो अनुभव जो है वो 7वें गुण स्थान में होता है, अनुभव 7वें गुण स्थान में होता है? पहले मुनि बनता है, पहले चारित्र को धारण करता है, फिर अनुभव होता है, फिर सब में माने बिल्कुल उल्टी धारा करते हैं। पहले चारित्र बताते हैं, फिर सम्यक दर्शन बताते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। पहले सम्यक दर्शन को मूल कहा, दंशन मूलो धम्मो, अष्टपावड़ में कहा है। दंशन मूलो धम्मो माने धर्म का मूल सम्यक दर्शन। तो धर्म क्या है? या चारित्र खल धम्मो, चारित्र धर्म है, और धर्म का मूल, इसका मतलब चारित्र का मूल कौन हुआ? सम्यक दर्शन हुआ। अब सम्यक दर्शन होना, चारित्र कहाँ से होएगा? हाँ, वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो उल्टा करके कहते हैं।
तो ये पहले चारित्र होता है, उसके बाद सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन, ऐसा कहते हैं। भैया ये बाहर का परिकर है, इससे आत्मा के सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। अगर सम्यक दर्शन वहां हो सातवें गुण स्थान में, तो कितना बड़ा दोष आता है देखो, कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। तो एक मनुष्य गति की छोड़ करके तीन गतियों में चारित्र तो है नहीं, तो फिर वहां सम्यक दर्शन कैसे माना जाए? फिर सौधर्मित्र को सम्यक दृष्टि मानोगे है? और वो वहां फिर स्वयंभूर समुद्र में असंख्यात त्रेंच जीव ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, उनको सम्यक दृष्टि कैसे मानोगे भाई? उनका तो पांचवें गुण स्थान है। फिर नरक के नारकियों को सम्यक असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है, ये कैसे सिद्ध होएगा? फिर वो महावीर स्वामी के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ है, इतना पूरा प्रथमान योग पड़ा भरा पड़ा है? फिर उसको सब गलत हो गए ना, सातवें स्थान में सम्यक दर्शन होता है, ये बात हो जाएगी। अरे भैया चारों तरफ से पूर्वा पर विचार तो करो, चारों ओर से, हर हर अनुयोग से, हर दृष्टि से, हर अपेक्षा से, कि ये संभव है कि नहीं है। लेकिन उनका तो एक ही उद्देश्य है, जनता को भ्रमित करना, बस। ये जनता भ्रमित कैसे हो, तो इस तरह की बातें करते हैं। और जनता में वो पक्ष पड़ा रहता है, नहीं नहीं, जनता में पक्ष क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि अज्ञान है ना, और भेद हो गए हैं, अज्ञान है ही, इसको शास्त्र को पढ़ने की फुर्सत है नहीं, और जहाँ शास्त्र की संगति मिले वहां बैठना नहीं चाहता है, पहले से ही पक्षपात पड़ा हुआ है, और अच्छों अच्छों को पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छों को, ये समझ। तो सातवें गुण स्थान होता है, सातवें गुण स्थान। तो अब देखो यहाँ पर उत्तर, उसका समाधान चौथे ही से होता है, माने चौथे गुण स्थान से ही होता है, परंतु चौथे काल में तो, अच्छा अनुभव, यहाँ अनुभव का, अनुभव कौन से गुण स्थान होता है, अनुभव की बात कर रहे हैं, और अनुभव के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। अब सम्यक दर्शन तो बना रहता है, लेकिन अनुभव जो है वो कभी कभी होता है, ऐसा आशय है क्या भैया? तो यहाँ अनुभव की बात कर रहे हैं कि चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। पांचवें गुण स्थान में भी ऐसा कहा जाता है कि 15 दिन में एक बार होता है। कितनी तैयारी होती होगी उस जीव की, पंचम गुण स्थान कैसा होता हो, ये समझ। क्यों भैया, क्या बात है, क्यों हंसी यार? हाँ, फिर यहाँ प्रश्न, ठीक है भैया, सम्यक दर्शन अलग चीज है, अनुभव सम्यक दर्शन के बाद अनुभव होता रहता है बीच में, तो 6 महीने का भी नियम नहीं है इसमें चौथे गुण स्थान में। हाँ, कहीं ऐसा गुरुदेव जी ने कहा है कि कहीं आगम का प्रमाण नहीं मिलता है ऐसा 6 महीने का, ये 6 महीने में एक बार हो। हाँ, ऐसा आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और 15 दिन में हो पंचम गुण स्थान वर्ती को, इसका प्रमाण मिलता है, ऐसा कहा। फिर यहाँ प्रश्न है कि अनुभव तो निर्विकल्प है, तो वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? ठीक है, अनुभव तो
निर्विकल्प है, तो क्या भेद होगा? कि विशुद्धता का भेद है वास्तव में देखा जाए तो। उसका समाधान करते हैं। परिणामों की मग्नता में विशेष है। समझ में आया ना? चौथे गुण स्थान में जो परिणामों की मग्नता, मग्नता का मतलब उसका गाढ़पना, उसकी मजबूती कितनी है। चौथे गुण स्थान में कितने, मानो चौथे गुण स्थान मान बहु तो कितनी मजबूती है, पांचवें गुण स्थान में हो तो कितनी मजबूती है, और सातवें गुण स्थान में हो तो कितनी मजबूती। परिणामों की मग्नता में विशेष है। क्यों, क्या होता है असल में, अगर अपन आगम से देखें तो कर्मों का क्षोभ सम होता है ना, कर्मों का। जैसे अनंतानुबंधी का और अ, दर्शन मोहनी का, इनका तो अभाव है चौथे गुण स्थान में। अब पंचम गुण स्थान होगा तो दो चौकड़ी कसाय का भाव, लेकिन दो चौकड़ी कसाय का भाव हुआ इतना ही नहीं, ये कर्म की प्रकृतियां है ना सब। वीर्यांतराय कर्म का भी यथायोग क्षोभ सम होता है। समझ में आया ना? तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ सम होने से शक्ति बढ़ती है, उस शक्ति से परिणामों के मग्न होने की विशेषता होती है। शक्ति बढ़ गई ना परिणामों के मग्न होने की, ये बात है। इस सहज में ही इस प्रकार का है स्वरूप कि दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ तो वहां वीर्यांतराय कर्म का विक्षोभ सम, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ तो वीर्यांतराय कर्म का और ज्यादा विक्षोभ सम हुआ। ऐसा सहज में। हाँ हाँ। तो अंदर में हर चीज बढ़ती जाती है, स्पष्टता बढ़ती जाती है, मग्नता बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। उसी प्रकार जानना, एक तो एक की तो नाम लेता है तो एकाग्रता ज्यादा है नाम लेने, और एक की एकाग्रता कम है, ये अंतर पड़ता है। उसी प्रकार से परिणामों की मग्नता की विशेषता वहां होती है। ऐसा आशय समझ होगी, आगे चर्चा करें।